RO 2021 का पेपर कभी उठा के देख लेना, जीएस वाला जो पेपर आता है, ठीक है। कभी ध्यान से उसको देखिएगा, कितना जो है लेवल उसका टफ रहता है। 2021 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि भाई पेपर जानबूझ के पीसीएस तक से टफ बनाया गया है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भाई अगर आप देखें तो RO में दो दो स्टेजेस हैं, प्री और मेंस, ठीक है। अब जब दो ही स्टेजेस हैं, इंटरव्यू है ही नहीं, तो ये लोग मेन जो एलिमिनेशन स्टेज है इनकी प्री ही है वो, ठीक। तो पेपर टफ आता है, इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज इस तरह से बनाई गई है कि अगर आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दोनों लगाएं, सारे टेस्ट लगाएं आप, 46 हमने ऑनलाइन दिए हैं और 8 करीबन जो है 8 जीएस 8 हिंदी की ऑफलाइन में दी है। अगर आप ये पूरा लगा लेते हैं तो आप ये यकीन मानिए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल, जैसा आरओ का पेपर आता है टफ लेवल पे, बिल्कुल वैसा ही हमने आपको पूरी तरह से तैयार किया है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सीरियस छात्रों को, ठीक है। बाकी 2 कौड़ी के टटपुंजी हेटर्स के लिए मेरा सिंपल मैसेज यही है कि भाई जब आरओ का पेपर कठिन आता है तो इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो है टेस्ट सीरीज थोड़ी टफ रहती है। क्योंकि अब आप ये समझिए कि आपको जाना है युद्ध लड़ने, ठीक है, वहां पे सबके पास तलवारें हैं, वो सब तलवारें लेके लड़ रहे हैं, आप झाड़ू की सीख लेके वहां जा रहे हो, तो क्या होगा आपका? पहले ही आप हार गए, है ना। जब वो युद्ध में तलवारें वो लेके जा रहे हैं तो आप उनसे कोई बढ़िया हथियार लेके जाओ। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई आप जो है, आपको हमारा जो मकसद रहता है, सारे सीरियस स्टूडेंट को ये सुनना चाहिए, हमारा मकसद है आपका सिर्फ और सिर्फ जो है इस तरह से तैयार करना कि आयोग चाहे जो भी डायमेंशन पूछना चाहे, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर टेस्ट सीरीज बहुत ध्यान से मन से लगाए हैं तो आप ये तो यकीन मानिए कि चाहे जैसा पेपर आ जाए, आपको ये नहीं लगेगा कि अरे ये तो पहले कभी देखा ही नहीं है, अरे ये किस तरह का पेपर आ गया। आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज लगाए हैं, आरओ के लिए और कोई टेस्ट सीरीज है ही नहीं एक्चुअली मार्केट में, मैं आपको बताऊं क्यों। आरओ के लिए फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये क्लेम नहीं है, ये 100% बात है सही। बाकी जितने भी ये लुल्लु कोचिंग वाले हैं, अदर कोचिंग वाले हो, प्लस जो हमारे हेटर हैं टटपुंजी हेटर्स, कई लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज के जो है कुछ क्वेश्चन कॉपी करके अपनी टेस्ट सीरीज बनाई है। ऐसे 2 कौड़ी के टटपुंजी हेटर्स जो है स्टूडेंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि और कोई टेटली ना लगाना, छिल्प हमाली लगाना, लेकिन आलू का पेपर तो भाई कठिन आता है। जब आलो का पेपर कठिन आता है तो भाई कठिन ही क्वेश्चन तो दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, आप बताइए। आप लोग जो है आरओ 2021 का पेपर देखो भाई, ठीक है, जब उसमें पेपर आयोग कठिन पूछ रहा है तो हम आपको इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज में इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल हर तरह के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ताकि आप जो है अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट आपने लगाई है तो आप ये, मैं आपको दावा कर रहा हूँ ये चीज़, पहले आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लो। एक बार आपने ये लगा ली, आप मार्केट में किसी की भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लो और फिर उसको लगाओ तो वो आपको हलवा लगेगा, उसमें 100% लाओगे आप, ठीक है। तो ये लोग जानबूझ के अपनी टेस्ट सीरीज लुल्ल रखते हैं क्योंकि भाई इनको पता ही नहीं है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये सब टटपुंजिए, ये सिर्फ जो है पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। हम काम करते हैं स्टूडेंट का सिलेक्शन कराने की कोशिश करने के लिए, स्टूडेंट को मजबूत बनाने के लिए, स्टूडेंट को सच्चाई दिखाने के लिए। भाई आयोग के डायनामिक पैटर्न में है हम लोग, 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, इतना तगड़ा कंपटीशन है। आप ये समझ रहे हैं कि 411 में से 6165 लोग जाएंगे सिर्फ मेंस में। आजकल जो है कोचिंगों पे जो नया अभी गाइडलाइन आई है, बहुत बढ़िया गाइडलाइन आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से सरकार ने ये डिसीजन लिया है। यही तो होता है बाकी कोचिंगों में, कोचिंग वाले क्या है वो आपको सरल सरल बताएंगे कि अरे कुछ नहीं है, सरल है, ताकि आप लोग सब उनके झांसे में आके एडमिशन ले लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? हम आपको दिखाते हैं पूरी सच्चाई, जो है जैसा है वैसा ही परोसा जाता है। भाई आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आरओ प्री का पेपर टफ आता है। आप ये सच्चाई अभी नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं, 11 फरवरी के बाद मान जाओगे। अब 9 लाख लोगों में 6165 लोगों का, सॉरी 11 लाख लोगों में 6165 लोगों का जब मेंस में सिलेक्शन होना है तो आप खुद सोच के देखिए,
खुद अपना लॉजिक लगाइए भाई। इतना कॉमन सेंस तो मुझे लगता है सारे सीरियस स्टूडेंट में होगा कि आप लोग ये समझिए कि भाई 11 लाख में 6165 में आप कैसे आ जाओगे। आपको अगर मान लो इसमें 2021 का लेवल फिर से रिपीट कर दिया आयोग ने, बल्कि उससे और ज्यादा तगड़ा टफ कर दिया, तब तब आप लोगों में से जो स्टूडेंट इन लुल्ल कोचिंगों में एडमिशन लेते हैं वही आके चिल्लाते हैं, वही बाद में चिल्लाते हैं कि ये क्या पेपर बना दिया है, आयोग ने कुछ पूछा नहीं है, सिलेबस में नहीं है, चल हम क्या चले, चल हम तो बचाइए, हमने तो इतनी चाली तो चिन चल लिया, ये ऐसे करके करते हैं। समझ रहे हैं आप बात की नहीं? इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन पूरी जरूर लगा के जाए, और हो सके तो पेड क्विज पूरी लगा के जाए। आपने अगर इतना भी कर लिया, मेरे हिसाब से आप 100+ क्वेश्चन के आसपास तो इसी से पा सकते हैं। बाकी भैया जब अभी एग्जाम होगा तो हर बार की तरह हम बाकायदा प्रूफ दिखाएंगे। और देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मकसद आपको बरगलाना नहीं है कहीं से भी, ठीक है। लेकिन समस्या यही है कि कुछ जो है स्टूडेंट जो अदर कोचिंग वाले होते हैं लुल्ल कोचिंग संस्थानों में, और लुल्ल कोचिंग के लुल्ल जो गुरु हैं, उन गुरुओं की लुल्ल बातों से जो स्टूडेंट है वो बरगला जाता है, ठीक है। स्टूडेंट को बताया जाता है कि इजी पाथ है, जैसे वो दिल्ली की कोचिंग वाले नहीं करते हैं कि भाई इंटरव्यू वाला जो है बुला के इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू लेके फिर अपना ठप्पा लगा के पेपर में देने लगते हैं। वही यूपी में हो रहा है, जो आर ओ के लिए कई सारी लुल्ल कोचिंग है। इन लोगों ने इजी टेस्ट, और इन लोगों ने टेस्ट कहाँ बनाए हैं इन लोगों ने तो टेस्ट बनाए नहीं है खुद के। ये लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं यूपीपीएससी के, वही इधर उधर उठा के दे देते हैं। और बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज से कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि मैंने बताया कि एससीएस तो भाई हर लेवल पे आपको तैयार करता है, इजी मॉडरेट टफ एंड कॉन्सेप्चुअल। तो एससीएस के जो थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन है उसको ये कॉपी पेस्ट करके अपने में दे देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इनकी वो औकात ही नहीं है कि आपको सच्चाई बता सकें, इनकी खुद की औकात नहीं है कि ये खुद का पेपर निकाल सकें। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये लोग जो है आप लोगों को बरगला रहे हैं, दूर रहिए इनसे। आर ओ के लिए सच समझना जरूरी है। अब कोई अगर ये कह रहा है कि भाई डरा रहे हो आप, भाई डरा क्या रहा हूँ, इसमें सच्चाई है ये। आप जो है आप पूरा डेटा देखिए ना, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। 11 लाख लोगों ने भरा है, 11 लाख में बताइए 6165 का हो रहा है। और वो भी पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है, 2021 का देखो कितना टफ आया था। अगर टफ चीजों में लड़ना है आपको, आप ये खुद सोच के देखो कि एग्जाम टफ है। जब एग्जाम टफ है तो क्या आप इजी वाले सवाल लगा के उसको क्रैक कर सकते हो? भाई अगर इजी वाले लगा के कर सकते हो तो भाई लगा लो, आप बन जाओ लुल्ल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपना जो काम है बहुत ईमानदारी से पिछले 8 सालों से हम कर रहे हैं। इसीलिए यूपीपीएससी में इतने सारे ये 2 कौड़ी के हेटर्स, ये जो लुल्ल कोचिंग वाले, इन सब के इतने विरोध के बावजूद, इतना हमारे खिलाफ ये लोग नफरत फैलाते हैं, फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी डेटा कह रहा है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है, देखिए अभी आप एपीएस का पेपर देख लीजिए, हमारे से करीबन जो है 150 में से 100 जो है 5 या 106 के आसपास क्वेश्चन आए। और एपीएस में मैक्सिमम कट ऑफ जो है 80-85 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ज्वाइन किया होता तो आराम से आप एटलीस्ट कट ऑफ भर का तो निकाल ही ले गए होते, है ना। तो ये चीज है। अब बाद में कई सारे स्टूडेंट आके मेरे पास रो रहे हैं कि चल मेरे तो 50 साल हैं, अब 60 साल हैं, है ना। एपीएस का पेपर थोड़ा सा जो है मॉडरेट टू टफ साइड था। अब ऐसे टाइप के जब पेपर आने लगे हैं और आयोग जो है इतना टफ होता जा रहा है, हम तो भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सारी चीज अपडेट करके ही देंगे, और जैसा आयोग पूछ रहा है उसी तरह से देंगे आगे भी। जिसको भी भाई यूपीपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं, आर हो गया, पीसीएस हो गया, बी हो गया, उनकी तैयारी करनी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, तो हम कोई झूठ बात नहीं बताएंगे भैया। जो है जैसा है वही चीज़ आपको समझनी चाहिए और वही चीज़ बताई जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही मटेरियल रखेंगे। इसीलिए हम अपने मटेरियल को हर 1-2 महीने में अपडेट भी कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, ये कोई कर ही नहीं सकता है। अरे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है। अभी आपने देखा एमपीपीएससी का एकदम से कोर्स बदल गया बीच में, हमारे कोर्स उसमें चल रहे थे प्री का, हमने पूरा का पूरा उसमें नए सिलेबस के हिसाब से देना चालू कर दिया है। अब बताइए कोई और जो है, अब सब ये बाकी लुल्लू कोचिंग वाले दूसरी बुकों के भरोसे बैठे हैं
कि जब वो आएंगी फिर इससे कॉपी करेंगे तब देंगे। भाई हमको पता है कंटेंट कहाँ से लेना होता है। हमारे सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट वाले और जो आयोग मानता है वो वाले। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप यहां तक मैसेज सुन चुके हैं तो आपको जीवन की और आयोग की सच्चाई पता चल चुकी होगी। लास्ट के 20 दिनों में मेरा मैसेज है आपसे, हो सके तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरी आप जो है सॉल्व करके पेड क्विज लगा के ही जाएं, तभी फायदा मिलेगा। कोई और, मैंने बताया ना, अगर आपने ये लगा लिया तो यही सार है सबका। क्योंकि भाई सब लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही चुराए हैं। ठीक है, मुझे पता सब है, एक एक प्रूफ है मेरे पास। अभी जो है लीगल टीम हमारी तैयार हो रही है पूरी, और उसमें ये सब चीजें एक एक पूरी लिस्ट बना रहा हूं मैं। एक साथ जो ये चोर उचक्के हैं ना, ये लुल्ल कोचिंग वाले, इन पे करेंगे पूरा जो भी हमारे पास लीगल प्रावधान है। आप लोगों को ये अवेयर रहना चाहिए, इसीलिए आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। प्लीज इसको जरूर सुनिएगा, और बाकी जहां से ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, ताकि लोगों तक सच्चाई पता चले। एग्जाम में जो है आप फालतू के उम्मीदें लेके मत जाइए। ऐसे पेपर जो है आप अगर देखें 2021 और अभी के लेटेस्ट पेपर इनके देख लें तो थोड़ा टफ साइड रख रहा है आयोग। पैटर्न बदल रहा है, वो पुराना जमाना गया कि एक बुक लेके आके प्री मेन सब निकाल दिया। नहीं होगा वैसे, ऑफिशियल सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और ये सब के साथ हम ही देते हैं सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस में मटेरियल को अपडेट। हमारी ही टेस्ट सीरीज भाई जो है टफ भी है, मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, इजी मॉडरेट, हर तरीके का मैंने लेवल रखा है, इसीलिए जानबूझ के रखा है ये। तो जो लोग जो है हमें ये राय देने आए थे कि अरे चल इतने टफ नहीं आल है, अरे भाई आर ओ 2021 का पेपर देख लो आप, है ना। और मेरा ये मानना है कि भाई स्टूडेंट, अगर आपको पहले से ही हम और ग्रिल करके भेजे हैं, मतलब आप मान लीजिए जो एक लेवल का पेपर देने जा रहे हैं उससे उसके आसपास के जो है लेवल पे ही अगर आपको पहले से ही तपा के भेजा जाए, तो एटलीस्ट आप जो है ये तो है कि वहां जाके हगोगे तो नहीं कम से कम कि लो ये क्या आ गया। और वही मैंने बताया ना कि ये लुल्ल कोचिंग वाले स्टूडेंट ही बाद में पेपर के बाद बवाल करेंगे कि इतना कठिन कौन देता है यार, ये तो आरओ का पेपर नहीं, ये तो यूपीएससी का है, ये तो आईएएस का पेपर बना दिया है तुमने, अले यार ये तो पूरे दुनिया में टप से टप हो गया है, ये आयोग तो क्या हो गया है। आयोग को कुछ नहीं हुआ है, आयोग अपने लेटेस्ट पैटर्न पे है। आपके साथ समस्या ये कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सारे सीरियस स्टूडेंट को पूरा मैसेज सुनना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया सारी चीज। अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं।